डाटाबेस सॉफ्टवेयर सुनने में कितना आसान लगता है, लेकिन उसी डाटाबेस को अगर तैयार करना पड़े तो वास्तव में पसीने छूट जाते हैं, जैसे कभी कभी मेरे भी छूटते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों, एमएस एक्सेस डाटाबेस की सहायता से हम एक बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर का निर्माण कर सकते हैं। पहले 3 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर, ये चौथी वीडियो है, देखिएगा जरूर अगर आपने नहीं देखी है। अगर आप इस डाटाबेस सॉफ्टवेयर को, एमएस एक्सेस को सीख जाते हैं बहुत अच्छे से, तो यकीन मानिए कि आप एक अच्छे कोडिंग करने वाले बन जाएंगे, विजुअल बेसिक का अच्छा ज्ञान हो जाएगा, और साथ ही साथ आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना पाएंगे जिसकी सहायता से आप लाखों लोगों के लिए एक उसकी जरूरत के हिसाब से उसको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर पाएंगे, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ अर्निंग भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज शुरू करते हैं एमएस एक्सेस डाटाबेस का पार्ट 4, जिसके अंतर्गत आज मैं आपको बताऊंगा कि डाटाबेस के अंदर फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो, बने रहिए वीडियो में, और अंत में जरूर अपने कमेंट और अपनी राय दीजिएगा कि आपके मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसे लगी। चलिए, तो डाटाबेस शुरू करने के लिए हम अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं। ये फाइल हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाई थी और बना के इसका। चलिए, तो डाटाबेस शुरू करने से पहले हम अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए आप यहाँ पे इसको हमने फाइल को ओपन कर लिया। यहाँ पर देखिए, हमने ये पहले टेबल बनाई थी जिसके अंदर ये सारे विकल्प हमने यहाँ पर आपको दिखाए थे। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर एक क्वेरी का निर्माण किया था, जो पार्ट 3 में और 2 में दोनों में आपको बताया गया था। अब तीसरा काम आता है आपके पास, जब आपकी टेबल और क्वेरी दोनों बनकर कंप्लीट हो जाती हैं, तो आपको बनाना होता है फॉर्म। अब फॉर्म डिजाइन करने के लिए आपके पास एक विकल्प है, यहाँ पे क्रिएट में चलते हैं। क्रिएट में जाने के बाद फॉर्म डिजाइन पे जाना है। फॉर्म डिजाइन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म खुल के आएगा जो पूरा ब्लैंक होगा, और उस ब्लैंक फॉर्म के अंदर आपको अपने इच्छा अनुसार जितनी भी आपको जरूरत है उतना बड़ा साइज अपने फॉर्म का कर लेते हैं। चलिए, हम साइज चेक कर लेते हैं, हमारी स्क्रीन साइज क्या है और हमारे फॉर्म का साइज क्या है। तो सबसे पहले हम अगर इस फॉर्म को रन कराते हैं तो ये फॉर्म हमारा प्लेन दिखता है। यहाँ पे हमें कहीं से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बॉर्डर है, कहाँ से शुरू है और कहाँ पे खत्म है। तो हमें इसके अंदर कुछ डिजाइन कर लेते हैं। सबसे पहला काम आपको यहाँ पे करना है, फॉर्म के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्म का फॉर्म हेडर एंड फुटर ओपन करना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फॉर्म का फॉर्म हेडर एंड फुटर ओपन करना है। ओपन करते ही फॉर्म का ऊपरी हिस्सा हेडर और फॉर्म का निचला हिस्सा फुटर आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। इनको हम फुटर को हम छोटा कर लेते हैं, इतना बड़ा फुटर की हमें आवश्यकता नहीं है, और हेडर को भी हमारा ठीक है। अब इसकी फॉर्म की लंबाई और चौड़ाई हम चेक कर लेते हैं एक बार, कितना बड़ा फॉर्म है कितना नहीं है। तो इसका हम यहाँ से फॉर्म को साइज बढ़ाएंगे। साइज बढ़ाने के बाद फॉर्म हेडर के ऊपर क्लिक करते हुए यहाँ से एक कलर सेट कर देंगे। कोई सा भी एक कलर लगा देते हैं अभी के लिए फिलहाल, ताकि हमें ये जानकारी हो सके कि हमारा फॉर्म कितना बड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम लगा देते हैं कलर। यहाँ से कलर लगाने के बाद आप इस फॉर्म को एक सेटिंग करेंगे। यहाँ से प्रॉपर्टी शीट के अंदर जब जाएंगे और ऑल में जाएंगे, तो यहाँ से हम फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, और फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहला विकल्प यहाँ मिलेगा पॉपअप का। पॉपअप को आपको यस कर देना है, और यस जैसे ही आप करेंगे, सेव कर देना है फॉर्म को, तो कंप्यूटर आपसे फॉर्म का नेम पूछेगा। बिल्कुल आपको फॉर्म के नेम को अपने हिसाब से डालना है, जो आपको नाम डालना है। मैं फॉर्म 1 ही रखता हूँ इसको, और इसको सेव करते हुए इस फॉर्म को क्लोज करता हूँ, और क्लोज करने के बाद इस फॉर्म को दोबारा से ओपन करता हूँ। देखिए, आपका फॉर्म ओपन हो चुका है, लेकिन अभी देखिए फॉर्म का साइज आपकी स्क्रीन साइज से काफी छोटा दिख रहा है। हमें फॉर्म को इतना बड़ा बनाना है ताकि वो आपकी फुल स्क्रीन में आसानी से दिखाई दे जाए। चलिए, हम इस फॉर्म की विड्थ और हाइट दोनों को बढ़ाते हैं। फॉर्म को डिजाइन व्यू में दोबारा से ओपन हमने कर लिया है, और इसकी विड्थ और हाइट को बढ़ाएंगे यहाँ से। तो चलिए, हम इसकी हाइट को, विड्थ को बढ़ा देते हैं, और हाइट आपकी यहाँ पे 10 इंच तक है। मैं इसको जो है 15 सेंटीमीटर तक ये दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये हाइट आपकी बेस्ट रहेगी। चलिए चेक कर लेते हैं इसको एक बार फिर से। हम फॉर्म को क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद फिर से फॉर्म को राइट क्लिक करके ओपन करते हैं। ओपन में क्लिक करते ही आपका फॉर्म देखिए ओपन हो चुका है, और अगर इस फॉर्म को देखा जाए तो देखिए ये फॉर्म आपके फुल स्क्रीन के बराबर आ रहा है। ऊपर से भी आपसे और नीचे से भी कहीं से भी फॉर्म आपका दब नहीं रहा है। अब ये फॉर्म आपका जब भी आप इसको खोलते हैं, तो देखिए ये आपका फॉर्म सेंटर में नहीं खुलता है। जैसे ही आप इसको ओपन में क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म आधा नीचे
अंदर जा करके खुलता है, जिससे आपको बार बार इसको ऊपर उठा करके ड्रैग करना पड़ता है। ये सिस्टम आप इसको बंद कर दीजिए। यहाँ से मैं कुछ सेटिंग आपको बता रहा हूँ एक साथ, आप सबको नोट करते जाइए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहला काम, आपको यहाँ पर पॉपअप को यस करना होगा। पॉपअप को यस करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा ऑटो सेंटर, ये विकल्प मिलेगा आपको। ऑटो सेंटर को भी आपको यस करना होगा। आपने ऑटो सेंटर यस कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर रिकॉर्ड सेलेक्टर एक विकल्प और मिलेगा, रिकॉर्ड सेलेक्टर, इसको आपको नो करना होगा। चलिए नो कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नेविगेशन बटन यस हैं, इसको भी आपको नो करना होगा। हम इसको भी नो कर देते हैं। स्क्रॉल बार में जाकर के इसमें जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको नाइदर करना होगा, स्क्रॉल बार नहीं चाहिए हमें। और साथ ही साथ कंट्रोल बॉक्स को भी हमें यहाँ से नो करना होगा। केवल इतनी सेटिंग आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ मूवेबल, मूवेबल को भी आपको यहाँ से नो करना होगा। ये सेटिंग ऐसी है जिनको आपको फॉर्म में करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म अच्छा नहीं रहेगा, लुक अच्छा नहीं आएगा और आपका फॉर्म सही तरीके से ओपन भी नहीं होगा। इतनी सेटिंग करने के बाद हम फॉर्म को सेव कर लेते हैं। राइट क्लिक करके सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको क्लोज करके दोबारा से अपने फॉर्म को ओपन करते हैं। चलिए दोबारा से हम फॉर्म ओपन कर लेते हैं। अब देखिए आपका फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, बिल्कुल फिट में है और चारों तरफ से बराबर है, कहीं से कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। हमने फॉर्म में क्या क्या बदलाव किए हैं, फॉर्म का जो है हमने यहाँ से कंट्रोल बॉक्स हटा दिया है। जो यहाँ पे क्लोज मिनिमाइज ये जो बटनें होती हैं, इन बटनों को हमने यहाँ से हटा दिया है। इसके अलावा जो है हमने नीचे का नेविगेशन बटन हटा दिया है। अब अगर आपको इस फॉर्म को बंद करना हो तो बंद करने के लिए आप फॉर्म पे राइट क्लिक करेंगे और क्लोज बटन का यूज करेंगे। अभी के लिए फिलहाल जब तक आप डिजाइन मोड में काम कर रहे हैं तब तक आपको इसका यूज करना है, क्योंकि उसके बाद हम आपके फॉर्म के अंदर एक बटन बनाएंगे जिसका काम आपके फॉर्म को क्लोज करना होगा, तो बड़ी आसानी से। चलिए तो ये सेटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फॉर्म को आते हैं डिजाइन मोड में दोबारा से। अब आपको फॉर्म के अंदर कुछ डाटा इंटर करना है ताकि आपका फॉर्म और सुंदर दिखने लगे। मान लीजिए मेरा फॉर्म है और मैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए एक बनाने जा रहा हूँ, मान लीजिए फॉर्म, ताकि मुझे अपने अपने इंस्टीट्यूट का डेटाबेस तैयार करना है। तो मैं यहाँ से अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखूंगा। नाम लिखने के लिए आपको यहाँ से लेवल का यूज करना है। लेवल का यूज करेंगे, लेवल में क्लिक करते हुए कहीं भी क्लिक कर देंगे यहाँ पर, और इसके बाद अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देते हैं हम यहाँ पे। इस प्रकार से मैं लिख दे रहा हूँ। आप सभी व्यूअर से निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया कर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक का बटन दबा दें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए एक एक वीडियो को बनाने के लिए, ताकि जो जानकारी है वो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी कंप्यूटर एजुकेशन लिख लिया है। इसको मैं पूरी स्क्रीन में यहाँ से इसकी विड्थ जो है, जहाँ तक मेरा फॉर्म है इसको हमें वहां तक फैला देना है। तो मेरा फॉर्म यहाँ तक है, मैंने यहाँ तक फैला दिया। इसके अलावा ऊपर भी अगर इसकी हाइट को जो है बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद अपने इसमें क्लिक करके हम इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ये रहा साइज। हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, हल्का सा इटैलिक करते हैं। लैंग्वेज अगर आपको चेंज करना हो अपने फॉन्ट की तो आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जो फॉन्ट आपको रखना हो वो फॉन्ट आप रख सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होता है कि अगर आप फॉर्म के अंदर फॉन्ट बिल्कुल नॉर्मल ही रखें तो ज़्यादा वो बेहतर समझ में आता है। और इसके बाद इस फॉर्म का कलर, फॉन्ट का जो कलर है उसको चेंज करके व्हाइट कर देते हैं यहाँ से हम, और इसको सेंटर ले आते हैं। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद सेम एक और हमें नीचे चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसी को कॉपी करके इसी को पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करने के बाद इसी को एडिट कर देते हैं। आप देख पा रहे होंगे मैं इसी को मिटा करके दोबारा से एडिट करता हूँ और अपना एड्रेस डाल देता हूँ इस प्रकार से। और इसका भी साइज हम छोटा कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा एड्रेस है। मेन हेडिंग हमारी बड़ी होनी चाहिए, एड्रेस आपका छोटा होना चाहिए थोड़ा सा। तो इसी हिसाब से आप इसको कर लीजिए जितना आपको ठीक लगता है। मैंने अपने हिसाब से कर लिया, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा लुक आ रहा है इसको फॉर्म को लिखने के बाद। तो हम इस फॉर्म को क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद फॉर्म को दोबारा ओपन करते हैं, और देखिए आपके फॉर्म में ये डिजाइन लग के आ गई। ये डाटाबेस का पहला हिस्सा है, अभी शुरुआत हुई है दोस्तों। और आपको अभी से ही इस फॉर्म का लुक अच्छा लगने लगा होगा, देखने में अच्छा लगता है। और जब कोई दूसरा व्यक्ति आपका फॉर्म देखेगा, उसे आप बताएंगे कि ये फॉर्म आपके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपका इंप्रेशन बढ़ता ही बढ़ता है।
चलिए बने रहिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक यहाँ पे अपना लोगो लगा सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट का, अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, अपने स्कूल का। तो चलिए मैं यहाँ से एक लोगो लगाने के लिए इमेज का यूज करता हूँ। आपके पास यहाँ पे एक विकल्प मिल जाता है लोगो का, और लोगो का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर इमेज भी मिलता है आपको, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो आपको जो ठीक लगे उसमें क्लिक करके आप यहाँ से इमेज में क्लिक किया हमने और यहाँ से ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करते ही आपके पास एक विंडो खुलेगी, और इस विंडो से अपनी जो भी इमेज आपको चाहिए हो उस इमेज को आप आसानी से लगा सकते हैं। मान लीजिए एज एग्जांपल के लिए मुझे अभी मेरे पास ये फोटो ले लेता हूँ, या ये लोगो ले लेता हूँ इस प्रकार से, और उसको ओके कर देता हूँ। फिर देखिए आपके पास ये एक लोग इमेज आ गई। अब अगर इस फॉर्म को सेव करके हम दोबारा से फॉर्म व्यू में चल के जाके देखते हैं तो बिल्कुल आपको ये इमेज दिखाई देगी। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका लोगो बन के आ रहा है। तो ये दो चीजें हो गई। अभी हम नीचे यहाँ पर एक बॉर्डर बनाए देंगे इसके लाइन के, जिससे कि आपके इस फॉर्म का लुक और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से एक रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल लेने के बाद इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं और उतनी ही मोटाई रखेंगे जितनी हमें चाहिए, यानी कि ज्यादा मोटा नहीं करेंगे, ताकि आपको बॉर्डर के रूप में वो दिखाई दे। इसको लेने के बाद इसके अंदर हम कोई कलर भर देते हैं। चलिए रेड के साथ में हम येलो का यूज करते हैं, और येलो का यूज करने के बाद इसके अंदर की कुछ सेटिंग कर लेते हैं, जैसे कि इसका यहाँ की कुछ सेटिंग कर लेते हैं, जैसे कि इस बॉक्स के अंदर बॉर्डर लगी हुई होगी तो उसको हमें हटाना पड़ेगा ताकि लुक और अच्छा आए। तो बॉक्स के अंदर की बॉर्डर हटाने के लिए यहाँ मिलेगा आपको बॉर्डर स्टाइल। देखिए यहाँ मिल रहा है आपको बॉर्डर स्टाइल, और बॉर्डर स्टाइल सॉलिड है इस समय, इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ट्रांसपेरेंट से बॉर्डर हमारी दिखाई देनी बंद हो जाएगी। तो ओके करते हैं और इसको सेव करके फॉर्म को बंद करते हैं। बंद करने के बाद फॉर्म को दोबारा ओपन करते हैं, देखते हैं ये हमारा काम करता है या नहीं। चेक करते हैं। देखिए आपकी येलो कलर की बॉर्डर कितनी खूबसूरत लग रही है, और साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन और इसकी बॉर्डर भी हट चुकी है। चलिए दोस्तों अब आते हैं अपने डेटाबेस के ऊपर कि आपको डेटाबेस के लिए अपना डाटा कहाँ से लेके आएंगे। तो अपनी फॉर्म की प्रॉपर्टी के ऊपर जाना पड़ेगा हमें। चलिए हम अपनी प्रॉपर्टी शीट में जाते हैं। प्रॉपर्टी शीट में जाने के बाद नीचे इस हिस्से से हम फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। फॉर्म को सिलेक्ट में करते ही आपकी प्रॉपर्टी यहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर आपको मिलता है रिकॉर्ड सोर्स, सबसे पहला ऑप्शन। रिकॉर्ड सोर्स का अर्थ होता है दोस्तों कि आपको ये यहाँ पर जो डाटा लेके आना है वो कहाँ से लेके आना है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले टेबल का निर्माण किया था, उसके बाद हमने यहाँ पे क्वेरी का निर्माण किया था। अब क्वेरी से डाटा हमें लेके आना है फॉर्म में, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे रिकॉर्ड सोर्स में क्वेरी ही चुनेंगे। तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। हम यहाँ से क्वेरी का चुनाव करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेरी लेने के बाद आपको बगल में ही यहाँ प्रॉपर्टी शीट के जस्ट साइड में ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड का एक विकल्प मिलेगा। इस विकल्प में जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी वो सारी फील्ड्स दिख जाती हैं जो आपने क्वेरी में निर्माण किया था। तो आपके सामने सारी फील्ड आ चुकी हैं। चलिए बारी बारी से इन फील्ड्स को अपने फॉर्म के अंदर लेके आते हैं, और उसके लिए आपको पहली फील्ड में क्लिक करना है और शिफ्ट बटन का यूज करते हुए जहां से लेकर जहां तक उठाना है लालटिन ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ से स्ट्रीट तक उठाना है, तो मैंने यहाँ से स्ट्रीट तक या ईमेल तक उठाना है तो मैंने यहाँ से ईमेल तक क्लिक किया। देखिए पूरी फील्ड आपस में सिलेक्ट हो चुकी हैं। मैं किसी भी एक ऑप्शन को पकड़ करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपकी उतनी फील्ड यहाँ पे आ जाती है। चलिए इस प्रकार से इस फील्ड को लाने के बाद इनके सीधे सेटिंग करते हैं, और सेटिंग करने के लिए आपको इसी में राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद आपको स्टैकेड का यूज करना है। स्टैकेड करते ही आपकी दोनों फील्ड आपस में मर्ज हो जाएंगी और एक क्रम में आ जाएंगी, एक लाइन में आ जाएगी, अलाइन हो जाएंगी। चलिए अलाइन होने के बाद हम किसी एक को भी यहाँ से ड्रैग करके बड़ा करेंगे तो देखिए सारी की सारी फील्ड एक साथ ड्रैग होकर के मूव हो रही हैं। इस तरह से हम एक साथ इसको उठा करके कहीं भी रख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो दोस्तों ये हो गया आपकी फील्ड का पार्ट। हमने आधी फील्ड ऐड की है, अगली फील्ड भी ऐड करते हैं। स्ट्रीट से उठाते हैं इस बार हम, और स्ट्रीट से उठाने के बाद क्लास तक उठाते हैं। चलिए यहाँ से क्लास तक हमने उठाया और इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया।
राइट क्लिक करके यहाँ से भी लेआउट में जा करके स्टैकेड करना है, और स्टैकेड करने के बाद इसको भी उठा करके हमें जस्ट इसके बराबर से रख देना है, ताकि हमारा जो डाटा है वो बिल्कुल एक जैसा दिखे, एक साथ दिखे, कहीं से भी कोई मिसमैचिंग ना हो। चलिए, तो ये हो गया हमारा, लेकिन फिर भी अब देखिए हम इसको सेट कर लेते हैं। इसी प्रकार से आपको जिस क्रम में जिस ऑप्शन को सेट करना हो उस क्रम में आप उस ऑप्शन को सेट कर सकते हैं। मैं अपनी मर्जी के अनुसार सेट कर रहा हूँ, आप अपनी मर्जी के अनुसार सेट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपना पूरा डाटा फैला दिया है। आप इसको रन करा के चेक कर सकते हैं कि आपका डाटा दिखता कैसे है। तो मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसको क्लोज करता हूँ, और क्लोज करने के बाद दोबारा से अपने इस फॉर्म को ओपन करता हूँ। ओपन करते ही आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा, जो बहुत ही खूबसूरत फॉर्म दिख रहा होगा, और इस फॉर्म में आपने सारी चीजें अरेंज कर रखी हैं, अच्छे से लगा रखी हैं। ये फॉर्म बिल्कुल आपको वैसा ही दिख रहा होगा जैसा आप किसी ऑनलाइन फॉर्म में अपना डाटा फिल करते हैं, सेम टू सेम वैसा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं यहीं तक है। कृपया इस वीडियो को देखने के बाद अपने राय जरूर दें कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी। और अगला वीडियो जल्दी ही आएगा, तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि बिना सब्सक्राइब के आपको जानकारी कैसे मिलेगी, नोटिफिकेशन कैसे आएगा कि अब मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।